नमस्कार, सिटी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हुरिया गौर। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। मिठनपुरा थाना क्षेत्र के रामबाग चौड़ी के रुई की फैक्ट्री में लगी आग, देखते ही देखते पूरी फैक्ट्री जलकर हुई राख। ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र के ब्रिज बिहारी लेन में एक युवक की हुई हत्या, पिता ने बहू और उसके प्रेमी पर लगाया हत्या का आरोप। श्री गुरु तेग बहादुर सिंह की जयंती पर सिख समुदाय द्वारा शहर में निकाला गया नगर कीर्तन जुलूस। तो ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। मिठनपुरा थाना क्षेत्र के रामबाग चौड़ी स्थित रुई की फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते पूरी फैक्ट्री जलकर खाक हो गई। मिठनपुरा थाना क्षेत्र के रामबाग चौड़ी में अचानक एक रुई फैक्ट्री में आग लग गई। देखते ही देखते आग की लपटें काफी तेज हो गई, जिससे पूरे इलाके में दहशत फैल गया। स्थानीय लोगों ने फायर ब्रिगेड की टीम को सूचना दी। सूचना मिलते ही आनन फानन में फायर ब्रिगेड की एक छोटी और एक बड़ी गाड़ी पहुंची। आग की लपटें काफी तेज देख फायर ब्रिगेड की 3 और गाड़ी पहुंचकर काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक सभी सामान जलकर राख हो गया। आग की लपटें इतनी तेज थी कि आसपास के घरों में भी आग की लपटें पकड़ी थी, जिसे काबू पा लिया गया। इस घटना में 5 लाख से ऊपर का नुकसान हुआ है। हालांकि फैक्ट्री में काम कर रहे मजदूर ने भागकर अपनी जान बचाई। उसी कैंपस में लहठी के कारखाने रखे हुए मोहम्मद इख्तियार ने बताया कि पिछले 2 साल से हमारा यहाँ लहठी का कारखाना है। उसी में मोहम्मद नशीर का रुई का फैक्ट्री है, जो पिछले 1 साल पहले आया है। आज हम लोग नमाज पढ़ने गए हुए थे, जब आए तो देखे कि सब कुछ जलकर राख हो चुका था। मोहल्ले वालों के द्वारा बताया गया कि मशीन चालू होते ही ब्लास्ट किया, जिससे आग लग गई। यानी बिजली के शॉर्ट सर्किट होने के कारण यह घटना हुई है, जिसमें लाखों का सामान जलकर राख हो गया। वहीं फायर ब्रिगेड के अधिकारी विनय प्रसाद सिंह ने बताया कि सूचना मिली थी कि रामबाग चौड़ी में रुई फैक्ट्री में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 2 बड़ी गाड़ी और 3 छोटी गाड़ी पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। देखिए, मैं तो यहाँ से कुछ दूरी पर हूँ। मुझे जैसे ही पता चला कि हमारे रामबाग चौड़ी में आग लगने घटना हुई है, तो मैं भागा आया और मुझे पता चला यहाँ के लोगों से। मैंने खुद देखा भी कि काफी लोग परेशान थे, जिस तरह से आग की लपटें थी इस रिहायशी इलाके में, और वो भी एक रुई का फैक्ट्री। पहले तो हम आप चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे, रिहायशी इलाका किसी भी तरह का फैक्ट्री न बनाया जाए। और वो रुई का खासकर फैक्ट्री जो होता है, आग लगने के बाद रुकना बड़ा मुश्किल है। फिर भी दमकल अधिकारी लोगों ने यहाँ पर आकर के, और ये हमारे जवान जिन्होंने जी जान से अपना मेहनत करके इन्होंने आपको बुझाने का काम किया है, मैं इनका भी तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। और हमारे ये रिहायशी इलाका है, इस पर कम से कम लोग का ध्यान गया, और दिन का समय था। बहुत बड़ी घटना होने से समझिए कि बच गया, नहीं तो अगर रात में ऐसा। यहाँ पे बगल में फैक्ट्री है, रुई फैक्ट्री, जिसमें आग लग गया है, जिसके कारण हमारे घर में बहुत सारे नुकसान हुए हैं। और देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पर बहुत बड़ा भीषण आग लग गया है, जिसमें नुकसान तो बहुत हुआ है, सारा जल गया है पूरा। बगल में रुई का फैक्ट्री भी था और बगल में लाठी का भी था, जो दोनों जल के राख हो गया है। और बगल वाले घर में भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। यह कैसे हुआ? आज खरमास का पहला दिन है। हम लोग आज छोटा मोटा काम धाम किए। रंग, जैसे रंग होता है, लहठी का रंग बनता है, रंग बना है, और रंग बनाने के बाद कारखाना मेरा बंद हो गया। लोग का कंटिन्यू रुई का काम हो रहा था, कंटिन्यू। तो मशीन जैसे चालू किया तो शॉर्ट सर्किट से जो है इसमें ब्लास्ट, मोहल्ला का आदमी का कहना कि ब्लास्ट हो गया। हम लोग तो थे नहीं, हम लोग खाना खाने घर पे गए हुए थे। तो अगला कहना कि ब्लास्ट के कारण जो है इसमें आग लग गया। आग लगा तो पीछे मशीन रखा हुआ, पीछे ही से आग लगा है पहले। बहुत सारा रुई भी था, और जो है मेरा लगभग 70-80 हजार का। सूचना मिली कि यहाँ पर रामबाग में मैंने कि कपड़ा रुई का तो गोदाम है, उसी में गोदाम क्या बना रहा था, उसी में आग लगी है शॉर्ट सर्किट से। और यहाँ पर देख रहे हैं कि सब कपड़ा रुई है तो जल जाना मुश्किल है, लेकिन हम लोग तुरंत में 2 गाड़ी बड़ी गाड़ी और 3 छोटी गाड़ी से तुरंत में घटना से कैसे आग लगी पता चला? हाँ, बिजली शॉर्ट। ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र के ब्रिज बिहारी लेन गली में एक युवक की हत्या हो गई। पिता ने बहू और उसके प्रेमी पर हत्या का आरोप लगाया। जिले में प्रेम प्रसंग में युवक की हत्या, पिता ने लगाया अपनी बहू पर प्रेमी संग मिलकर बेटे की हत्या का आरोप। पूरा मामला जिले के ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र के ब्रिज बिहारी लेन की है, जहां काटी थाना क्षेत्र के गोदाई फुलकाहा गांव निवासी रामाशंकर सिंह के 36 वर्षीय पुत्र केशव कुमार किराए के मकान में अपनी पत्नी के साथ रहता था। परिवार वालों का कहना है कि 2021 में केशव ने मोतिहारी के रहने वाली कंचन से प्रेम विवाह कर ली।
पिता रामाशंकर सिंह ने बताया कि मेरी बहू कंचन की आदतें ठीक नहीं थी। हम लोग इस शादी के भी खिलाफ थे, इसलिए लगभग 2 साल से शहर में ही किराए का मकान लेकर रहता था। यहाँ एमआर का काम करता था। पुलिस के द्वारा ही हम लोगों को शुक्रवार की देर रात सूचना मिली थी कि केशव कुमार को ब्रह्मपुरा के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जिसके बाद हम लोग पहुंचे तो देखे कि मेरे पुत्र की मौत हो चुकी है। उसके गर्दन पर रस्सी के निशान है। मृतक के पिता ने कहा कि बहू कंचन ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर मेरे पुत्र केशव की हत्या कर दी। हालांकि पूरे मामले पर ब्रह्मपुरा थाना की पुलिस ने कंचन को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। वो दोनों एक साथ हम रहता था बाजार में, करीब 1.5 साल से वो दोनों का नाजायज संबंध है। और वो कहता था जो हम इसी से रहेंगे, और वो लड़की लगता है कि बदचलन है, बदचलन है। वो जो है सो उसका और कोई माने प्रेमी हैं जिनके सहयोग से ये स्वयं और इनके सहयोगी प्रेमी हत्या करती है। मारपीट क्या हुआ? चेहरा पे क्या चेहरा पर दिखाती क्या फोटो है तो चेहरा पर मारपीट कर। आप लोगों को कैसे पता चला जब घटना हुई? हम लोगों को रिलेशन में रहता था, शादी नहीं हुई न। हाँ वही तो हम बताए हम बताए। कितना साल उम्र था आपके पुत्र का? वही 36। अभी शादी नहीं हुआ। सूचना मिली थी कि एक परिजन का 112 पे कॉल आया हुआ था, जिसमें जाकर के देखा गया तो एक व्यक्ति का स्थिति गंभीर था, जिसका कि नाम केशव कुमार बताया जा रहा था। ला करके प्रसाद हॉस्पिटल में उसको एडमिट कराया गया। बाद में सुबह डॉक्टरों के द्वारा बताया गया कि अभी नहीं रहे, तो जिसका कि विधिवत इंक्वेस्ट तैयार करके है ना SKMCH में पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया है। और बाकी अन्य बिंदुओं पर बड़े पदाधिकारी के निर्देश के अनुसार जांच चल रही है। पत्नी को डिटेन किया गया पूछताछ के लिए? पत्नी को अभी जांच हेतु इलाज के लिए रखा गया है। जैसे भी सूचना मिलती है उसके विरुद्ध परिवार वाले क्या हत्या का शक जाहिर कर रहा है? परिवार वाले का कहना क्या है कि इसके द्वारा हत्या किया गया है, लेकिन अभी तक इस बात का खुलासा नहीं हो पाया है। जांच जारी है, अभी इसके विरुद्ध जांच जारी है। सदर थाना क्षेत्र के एक दुकान का ताला काटकर चोरों ने सामान और कैश की चोरी की। जिले के सदर थाना क्षेत्र में दुकान से 3000 का सिगरेट और कैश रुपए चोरों ने चोरी कर ली। मामले को लेकर पुलिस को सूचना दी गई है। पूरे मामले को लेकर दुकानदार ने बताया कि देर रात 4 चोरों के द्वारा दुकान का तख्ता तोड़कर सिगरेट और कैश रुपया चुरा लिया गया। दुकानदार ने बताया कि भोज खाने के लिए चले गए, जब आकर देखे तब तक चोरों के द्वारा सामान चोरी कर ली गई थी। पूरे मामले को लेकर पुलिस को सूचना दी गई थी। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच की। रात में 10 बजे तख्ता उखाड़ के 2 आदमी अंदर घुस गया, 2 आदमी 2 तरफ से बाहर था, ध्यान में देख रहा था। और यहाँ से गोल्ड फ्लैग, बड़का गोल्ड फ्लैग जो 320 का आता है वो 4 पैकेट वो ले गया। अच्छा। और मीडियम गोल्ड फ्लैग 4 पैकेट ले गया, और 5 पैकेट ले गया छोटा गोल्ड फ्लैग जो कितना लगभग कितना का चोरी कर लिया? 3000 के सर। आप कब तक दुकान खोल के रखते हैं? हम 9 बजे तक खोल के रखते हैं। 9 बजे बंद करके गए तो खाना खाने चले गए, भोज था एक जगह, तो 100 पैसा लेके नहीं गए, 1000-1500 रुपया बिक्री तो छोड़ दिए। वहाँ चुनाव करने के लिए 151 निकाल लिए। बेटा के जब गए भोज खाए, आए तो उतना ही देर में हाँ आए तो हमारा घरे पहुंचल था लोग, तो तला तोड़ दिलो, गुमती उखाड़ दिलो। तो वहाँ से आए तो देख के फिर मिस्त्री को बोला है, पूरा गुमती ठोकवाए, तब यहाँ से मतलब ताला काटा कि तख्ता लगा? तख्ता उखाड़ दिया चावल से, खंती उनती से। पुलिस को सूचना सब दी है? पुलिस की सूचना सुबह में दी है। अच्छा, आई थी पुलिस? हाँ, पुलिस आई थी। पटना दानापुर कोर्ट परिसर में हुए सरेआम हत्या के बाद मुजफ्फरपुर न्यायालय में सुरक्षा के नाम पर खाना पूर्ति की जा रही है। दानापुर कोर्ट परिसर में हुई हत्या के बाद भी मुजफ्फरपुर कोर्ट परिसर में जांच के नाम पर महज खाना पूर्ति। आज भी कई लोग बिना जांच अंदर प्रवेश करते दिखे। दानापुर कोर्ट परिसर में दिन दहाड़े हुई हत्या के बाद भी मुजफ्फरपुर कोर्ट परिसर की सुरक्षा में कोई भारी फेरबदल नहीं दिखा। खाना पूर्ति के नाम पर कुछ पैदल चल रहे लोगों की जांच तो की जा रही थी, पर मोटरसाइकिल और कार सवार बिना जांच के ही कोर्ट कैंपस में प्रवेश करने में सफल हो रहे थे।
कोर्ट सुरक्षा प्रभारी रामनाथ प्रसाद ने बताया कि आज ही नहीं, लगातार हम लोग 72 सीसीटीवी और मानव बल के सहारे जांच चला रहे हैं। 2016 में यहां एक हत्या की घटना घटी थी। उसके बाद से ही जांच और सुरक्षा काफी चाक चौबंद है। हमारे एक कर्मचारी लगातार कैमरा पर नजर बनाए रहते हैं जिससे कोई घटना ना घट सके। हाजत से आने वाले लोगों की सुरक्षा के लिए भी अतिरिक्त उपाय किए गए हैं। मुजफ्फरपुर में कोर्ट की सुरक्षा के लिए हम लोग पहले से ही सचेत हैं। यहाँ पे 4 लेयर की सुरक्षा पहले से ही मुस्तैद की गई है और ये फैमिली के द्वारा टावर पे, वॉच टावर पे सिपाही पर रख के सीसीटीवी फुटेज के द्वारा हम लोग देखते हैं। ऊपर से जो कोर्ट में कैदी की उपस्थापन होती है उस समय भी हम लोग उसको बारीकी से चेक करते हैं ताकि कोर्ट में कोई दुर्घटना नहीं घट सके। जो आने वाले लोग हैं उनके सामान वगैरह? हाँ नहीं, जो भी यहाँ पे मेन गेट है वहाँ से जो आते हैं कैदी के परिजन आते हैं या जो कोर्ट में कार्य करने आते हैं, संदेह की स्थिति में हम लोग उसका भी वेरिफिकेशन करते हैं, चेक करते हैं। जो जेल जाने वाले कैदी हैं, जो वेटरन, हाँ जो जेल जाने वाले कैदी है, जो यहाँ से हम लोग फिर उपस्थापन के बाद जाते हैं तो उसको हम लोग फिर री चेकिंग करते हैं ताकि कोई अपने शरीर में या अन्य जगह पे छुपा कर कोई सामान तो नहीं लेकर चले जाए। सुरक्षा का पुख्ता है? हाँ नहीं, सुरक्षा का हम लोग पुख्ता इंतजाम किया गया। मेयर निर्मला साहू और नगर आयुक्त समेत निगम के अधिकारियों ने कोनौली सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निरीक्षण किया। सीवर प्रोजेक्ट के अंतर्गत मुशहरी में बनाए जा रहे सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का शनिवार को मेयर निर्मला साहू और नगर आयुक्त नवीन कुमार निरीक्षण करने पहुंचे, जहां उन्होंने एसटीपी से जुड़े प्राइमरी यूनिट, सीटेक यूनिट, सीवरेज हैंडलिंग यूनिट, क्लोरीन कॉन्टेक्ट, क्लोरीन रूम, क्लियर हाउस, पैनल हाउस का निरीक्षण किया और सिस्टम को समझा। महापौर ने अधिकारियों और ठेकेदार को योजना का काम तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए। मेयर निर्मला साहू ने बताया कि सीवरेज योजना देश के चुनिंदा शहरों को मिली थी, जिसमें मुजफ्फरपुर भी शामिल है। इसके प्रारंभ होने के बाद एसटीपी प्लांट में प्रतिदिन शहर की नालियों के गंदे पानी को स्वच्छ किया जा सकेगा, जिसका उपयोग सिंचाई के लिए किया जाएगा। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में पूरे शहर का गंदा पानी पाइपलाइन के माध्यम से पहुंचेगा, जिससे यह गंदा पानी अब मनिका मन में नहीं जाएगा। ट्रीटमेंट प्लांट में पूरे शहर का गंदा पानी एकत्रित होगा और उसको स्वच्छ किया जाएगा। ट्रीटमेंट प्लांट में पानी को स्वच्छ करने के बाद जो कचरा एकत्रित होगा उससे कंपोस्ट खाद बनाई जाएगी, जिसका उपयोग खेती में किया जाएगा। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का कार्य मई 2024 तक पूरा हो जाएगा। गोला रोड का निरीक्षण किए हैं, कालीबाड़ी का, तो गोला रोड में बहुत वहाँ से जनता लोग की शिकायतें आ रही थी, तो वहाँ पर भी हम लोग निरीक्षण करके तो आदेश दिया मैंने कि उसने वहाँ का तोड़ को, वहाँ की जो शिकायत है उस जगह को तोड़ के क्या वहाँ का होना चाहिए, जो वहाँ का सरिया है, जो रोड क्वालिटी है, तो उसके लिए भी नगर आयुक्त ने भी कहा है कि इसको जांच के लिए भेजा जाए। अभी कालीबाड़ी रोड में भी गए थे जहाँ पेपर ब्लॉक का काम हुआ है, जबकि पहले वहाँ पर ईंट से उसको सोलिंग करके तब उसको मिट्टी तब बालू के द्वारा उसको लगाना, लेकिन कोई मापदंड का ध्यान नहीं रखा गया है, सिर्फ मिट्टी में ही करके पेपर ब्लॉक लगा दिया गया है। तो उन्होंने कहा है कि इसको फिर हम दोबारा से लगवाएंगे। तो इसके मैंने कहा जब दोबारा से लगाना तो पहले आपने क्या काम किया उसको पहले ही देखना चाहिए। अब रोड का भी लेवलिंग भी सही नहीं है, नाला ऊंचा है तो रोड का लेवलिंग जो उधर से नीचा है तो पानी बैक साइड में मतलब अपोजिट जा रहा है, तो उसके लिए भी कहा है कि लेवलिंग करके इसका भी काम दोबारा करवाया जाएगा। कि दोबारा जो काम हो रहा है इसके लिए किसको परेशानी होना पड़ता है, यहाँ की जनता को, क्यों नहीं पहले एक बार ही इसको लेवलिंग की जांच करके इसका काम सही ढंग से करवाया जाए। तो इस तरह की त्रुटियों पर कार्रवाई भी हुई है? हाँ, कार्रवाई तो अभी नहीं हुई है, अभी उसका जांच का आदेश दिया गया है, जांच में क्या निकलता है। तो मैंने कहा है नगर आयुक्त को पहले इस रोड को यहाँ से इसका मतलब इसको खोद के देखा जाए कि इसका क्या मापदंड है, किस ढंग से मतलब इसमें अंदर में वहाँ की जनता लोगों ने कहा यहाँ का जो है इसमें मलबा था उसको नहीं निकालेगा, पन्नी उन्नी सब नीचे है, एक जगह रोड धंसा हुआ भी है। तो अब जो शिकायत मिली है उस पर मुझे शिकायत को दूर करना है। जल जमाव की समस्या इस बार कुछ कम हो जाए? मैं तो पूरा प्रयास कर रही हूँ कि जल जमाव की समस्या दूर हो। बहुत जगह परेशानी है, जैसे यहाँ का ही अभी निर्माण शुरू हुआ है तो बहुत जगह एनओसी मिलने में या कहीं काम अतिक्रमण है उसके कारण भी परेशानी होती है। तो हम लोग तो लगे हुए हैं जल्दी इस बार जल जमाव से इस बार शहर की जनता को मुक्ति मिले। आज हम लोग का रोड का भी निरीक्षण और जगह जगह जहाँ जो शिकायतें मिल रही थी जनता की सब जगह हम लोग निरीक्षण कर रहे हैं और यहाँ पर भी एसटीपी का भी हम लोग निरीक्षण करने आए हैं। और ये 2 से 3 महीना पहले तो यहाँ का काम ही भी शुरू हुआ है, तो मैंने इनसे पूछा तो बोल रहे हैं कि अप्रैल मई तक यहाँ काम होगा जो भी चल रहा है, फिर उसके बाद 1.5-2 महीना और लगेगा, तो लंबा तो टाइम है।
अब देख ही रहे हैं किस ढंग से किस स्तर से मतलब काम हो रहा है। जो तेजी रहनी चाहिए तेजी नहीं है। और मेरा तो पूरा प्रयास है इस बार की मुजफ्फरपुर की जनता को इस बार जल जमाव से मुक्ति दिलाना। इसी के लिए मैं प्रयास में लगी हूँ और निश्चित में अपने प्रयास में मैं इनको लोगों को बोल के मेरा काम जल्दी इन लोग काम खत्म करेंगे। सकरा थाना क्षेत्र के भटंडी पुल के समीप बारात से लौट रहे 3 व्यक्ति को ट्रक ने ठोकर मार दी, जिसमें 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। जिले में एक बार फिर से रफ्तार का कहर देखने को मिला। बारात से लौट रहे 3 व्यक्ति को ट्रक ने मारी ठोकर, 2 की हालत गंभीर। घटना सकरा थाना क्षेत्र के भटंडी पुल के समीप की है। तीनों व्यक्ति मुशहरी थाना क्षेत्र के जलालपुर गांव से बाइक से घर लौट रहे थे। इसी दौरान ट्रक ने टक्कर मार दी। घटना के बाद आनन फानन में स्थानीय लोगों ने तीनों को सकरा रेफरल अस्पताल में भर्ती करवाया। गंभीर हालत देख डॉक्टरों ने उसे एसकेएमसीएच रेफर कर दिया। तीनों व्यक्ति रिश्तेदार ही हैं, जिसकी पहचान सकरा के सिराजबाद पंचायत के नवीन कुमार, पंकज कुमार और विजय कुमार के रूप में हुई है। वहीं विजय कुमार की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसका इलाज एसकेएमसीएच में चल रहा है। सकरा से पहले ट्रक ने मार दिया। बाइक हाँ। अभी वहीं। कहाँ से आ रहे थे? शादी से। कितने लोग थे बाइक में? 3 जने थे। 3 जने से 2 लोग और वही है। एक वो है और 2 लोग घायल है? नहीं उनको ज्यादा लगा है और 2 लोग को हल्का लगी। हाँ हल्का चोट लगा। क्या नाम है उनका? विजय कुमार। कहाँ के रहने वाले? सरमसपुर। कौन जिला हुआ? मुजफ्फरपुर। थाना सकरा। क्या नाम हुआ? पंकज। आप लोग सारू है 3 2। ट्रक वाला मार दिया? हाँ उनके पर कौन लोग थे? मतलब वो थे आपके साथ 2 लोग कौन? एक नवीन, पंकज, विजय। नवीन पंकज उनके कौन? साला होंगे नवीन। वक्त तो चला छोटी सी ब्रेक आ लेते, एक छोटा सा ब्रेक। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। सोने की सुंदरता और चांदी की चमक के साथ शुद्धता का पूरा भरोसा आपको दे रहा है श्री लक्ष्मी अलंकार ज्वेलर्स। त्योहार हो या शादी, ज्वेलरी का विशाल रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा। संजय जी काटी वाले ने अब अपनी पहचान रिटेल के माध्यम से आम लोगों से रिश्ता बनाने की कोशिश की है। हीरा, सोना और चांदी के अत्याधुनिक डिजाइन की ज्वेलरी आपके लिए लाई है। यहाँ EMI की भी सुविधा दी जा रही है, तो एक बार यहाँ अवश्य पधारे। श्री लक्ष्मी अलंकार, गरीब स्थान मंदिर के बगल में, मुजफ्फरपुर। हमारा मोबाइल नंबर है 9334907331 और 9304907331। मुजफ्फरपुर जिले की शान बन चुकी बाबा लहठी अब लोगों की जरूरत बन चुकी है। अत्याधुनिक रेंज और भरोसे को समेटे हुए लोगों के लिए नई नई डिजाइनर लहठी बाजार में उतारते रहते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन, सचिन तेंदुलकर की पत्नी से लेकर न जाने कितने सारी नामी हस्तियां इस लहठी के दीवाने हो चुके हैं। लोगों के साथ ने ही बाबा लहठी की पहचान देश से लेकर विदेश तक बनाई है। ऐसा साथ बनाए रखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम खुल गया है आपके अपने शहर में। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेंगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट मिल रही है। इसके अलावा 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, अपोजिट वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज और हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और हमारा दूसरा नंबर है 7004320580। समारोह के समय और इस लगन के अवसर पे मैं मनीष कुमार, यूए एसोसिएट का प्रोप्राइटर, हमारा नीलकमल का फर्नीचर का शोरूम है एक्सक्लूसिव, जो मिठनपुरा चौक पे स्थगित है। हमारे यहाँ कुचीना का चिमनी और जो गैस चूल्हा है उसकी एक विस्तृत रेंज है। मॉडलर में भारी डिस्काउंट है हमारे यहाँ। सोफा पर
डाइनिंग टेबल पे। सभी लोगों से मेरा यही निवेदन है, जो 2-3 सालों से आप लोगों का हमें प्यार मिलता आ रहा है, हमारे यहाँ फिनांस की भी एक अच्छी व्यवस्था है और इस त्योहारों के अवसर पे हम चाहेंगे कि एक बार हमारे यहाँ पधारे और हमारे ऑफर्स का लाभ ले और हर खरीदारी पे हम लोग एक सुनिश्चित उपहार भी दे रहे हैं। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं और जहाँ मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। मूवर्स इंटरनेशनल, अब आपकी अपनी दुकान, जहां आपको सस्ते दामों पर मिलेंगे लेडीज, जेंट्स और किड्स के लिए जूते, सैंडल, स्लीपर, वह भी सस्ते दामों पर। यहाँ बाटा, एक्शन, कैंपस, शू फैक्ट्री, फ्लिप फ्लॉप, कैच, मूवर्स जैसे ब्रांड एक ही छत के नीचे मिलते हैं। इसके अलावा बाटा के अलावे सभी ब्रांड के शोरूम से कम कीमतों पर यहाँ प्रोडक्ट्स उपलब्ध है। इसके अलावा लेडीज और किड्स से एक से बढ़कर एक आर्टिकल दिए गए हैं। साथ ही जॉकी के इनरवेयर का विशाल रेंज उतारा गया है, वह भी शोरूम से कम कीमतों पर, जो कि आपको आकर्षित करेंगे। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। हमारा पता है आम गोला, अपोजिट V2 कार्ट, मुजफ्फरपुर। कॉन्टैक्ट अस ऑन 8210654338। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। श्री गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी पर्व पर सिख समुदाय के लोगों ने शहर में कीर्तन जुलूस निकाला। सिख धर्म के 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी के शहीद पर्व के उपलक्ष्य में शनिवार को रमना स्थित गुरुद्वारा साहिब ने नगर कीर्तन निकाला गया। नगर कीर्तन के आगे आगे घोड़ा व बैंड पार्टी और उसके पीछे पीला वस्त्र धारण किए पंज प्यारे जसवीर सिंह, विकास सिंह, तेजविंदर सिंह, पपिंदर सिंह व महेंद्रजीत सिंह व पंच प्यारे के वेश में 5 छोटे बच्चे कृपान लेकर चल रहे थे। बीच में श्री गुरु ग्रंथ साहिब की सवारी चल रही थी। नगर कीर्तन में गुरु शिष्य शहादत की इतिहास को बयां कर रही थी। 12 झांकियां लोगों के आकर्षण का केंद्र थी। इस दौरान दिल्ली से आई गतका पार्टी ने जगह जगह हैरत अंगेज करतब दिखाए। रास्ते में जगह जगह नगर कीर्तन का शहरवासियों द्वारा भव्य स्वागत किया गया। गुरुद्वारा साहिब से निकला नगर कीर्तन हरिसभा, मोतीझील, अस्पताल रोड, सुतापट्टी, सरियागंज, गरीबस्थान, सोनारपट्टी, दीपक सिनेमा, हरिसभा चौक होते हुए पुनः गुरुद्वारा साहिब पहुंची। इससे पूर्व रागी जत्था सहारनपुर के भाई गुरमीत सिंह व रविंदर सिंह ने गुरुवाणी का गायन किया। लुधियाना से आए भाई देवेंद्र सिंह ने कहा कि श्री गुरु तेग बहादुर जी की महान संत व परोपकारी थे। वहीं गुरु चरण सिंह ने भी श्री गुरु तेग बहादुर जी के जीवन पर प्रकाश डाला। कोषाध्यक्ष सरदार पंजाब सिंह ने बताया कि रविवार को अखंड पाठ का समापन होगा। इसके बाद शहीदी पर्व मनाया जाएगा। तेग बहादुर जी महाराज जिनका कल 17 तारीख को दिल्ली के चांदनी चौक, जहां आशीषगंज गुरुद्वारा साहब स्थापित है, वहीं उन्होंने कुर्बानी दी थी। औरंगजेब से की लड़ाई में हिंदू धर्म की रक्षा के लिए श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज ने अपना सारा सर्वस्व वार दिया था। श्री गुरु तेग बहादुर जी के पुत्र श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, जो सिखों के 10वें गुरु हैं, जिन्होंने जगते जिगर अपने 4 बच्चों को शहादत में शहीद करवा दिया। सो आज उन्हीं के उपलक्ष्य में हम लोग सारा सिख समाज, सारा हिंदुस्तान आज नगर कीर्तन आज निकाल रहा है। श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज की शहादत को याद करते हुए ये आज गुरुद्वारा रमनाथ से मैं निकल रहा गुरुद्वारा साहब से। तो मैं गुरुद्वारा का प्रेसिडेंट साहब सरदार गुरजीत सिंह आप लोग की सेवा में हाजिर हुआ हूँ। ये नगर कीर्तन आज शहर के मुख्य मार्गों से होता हुआ शाम को 6 बजे गुरुद्वारा साहब स्थापित होगा। रमना गुरुद्वारा से महाराज का 348वां शहीदी दिवस मना रहे हैं। वो हर साल की तरह हर साल भी मनाया जाता है। बाहर से ज्ञानी, कसावाचक और बड़े बड़े गुणी ज्ञानी आते हैं। 3 दिन का प्रोग्राम चलता है। कल अखंड पाठ साहब रखे गए थे, आज बद्र में आएंगे। कल आपको शाम को 6 बजे
श्री संगत अखंड पाठशाला की समाप्ति होगी, वो सीन लिखने वाला होगा। आप सारी सोशल वर्कर फॉर वुमेन संस्था की ओर से निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर लगाया गया। सोशल वर्कर फॉर वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ से शनिवार को चर्च रोड गली नंबर 4 में निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें डेंटल सर्जन, ब्लड डोनेशन कैंप और फिजिशियन सभी डॉक्टर उपलब्ध रहकर बच्चों की जांच की। मौके पर संस्था की संयोजक बबली कुमारी ने कहा कि इस जगह पर पहली बार स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया है। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें स्वास्थ्य से संबंधित शिकायत है, लेकिन वह डॉक्टर के पास नहीं जा पा रहे थे। उन लोगों की गुजारिश पर हमारी संस्था की ओर से इस जगह पर स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया है और जिन लोगों को समस्या होगी उनका निराकरण किया जाएगा। आज सोशल वर्कर फॉर वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ से यहाँ चर्च रोड में एक स्कूल में फ्री हेल्थ चेकअप कैंप लगाई गई है, जिसमें डेंटल चेकअप भी है, ब्लड डोनेशन भी है और जनरल फिजिशियन भी है। जो अगर किसी भी टाइप के प्रॉब्लम है बच्चों के बीच, तो उनको वो देख के उनको बता सके कि क्या करना चाहिए। यहाँ पे एक्चुअली ये फर्स्ट टाइम इस गली में और यहाँ इस जगह पे कैंप लगी है और यहाँ से मुझे मैसेज है कि ऐसा इस टाइप का हुआ नहीं और पेशेंट बहुत है, तो मैं सोची कि चलो इनके लिए इतना तो कर ही सकती है, तो डॉक्टर से इनको कंसल्टेट करवा दूं, बाकी इनका जो भी प्रॉब्लम जो भी निकलेगा वो। बिहार विश्वविद्यालय के भ्रष्टाचार के खिलाफ जन अधिकार पार्टी के सदस्यों ने 4 दिवसीय पदयात्रा पटना के लिए रवाना किया। जन अधिकार पार्टी की ओर से शनिवार को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय कुलपति आवास से विश्वविद्यालय बचाओ पदयात्रा कार्यक्रम की शुरुआत की गई। प्रदेश अध्यक्ष राघवेंद्र कुमार कुशवाहा ने हरी झंडी दिखाकर उस 4 दिवसीय पदयात्रा को रवाना किया। मौके पर जिलाध्यक्ष वेद प्रकाश ने कहा कि विश्वविद्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ विश्वविद्यालय बचाओ पदयात्रा कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। यह पदयात्रा 4 दिनों का सफर तय कर पटना राजभवन पहुंचेगी, जहां राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर विश्वविद्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार से उन्हें अवगत कराया जाएगा। हमारे प्रदेश अध्यक्ष यशस्वी श्री राघवेंद्र कुमार कुशवाहा जी के कुशल नेतृत्व में बिहार विश्वविद्यालय के ऐतिहासिक धरती से यह पहली पदयात्रा बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय बचाओ, यह पदयात्रा के नाम से यह आयोजित है। और आज इसके माध्यम से जो विश्वविद्यालय में व्यापक स्तर पर, चाहे वो मानव बल एजेंसी के चयन का मामला हो, बहाली का प्रक्रिया हो, टेंडर का मामला हो, या मार्क्स फाइल पर कुछ और नंबर है, कॉपी पर कुछ और नंबर है, टेबलेशन रजिस्टर पर कुछ और नंबर है, इस प्रकार से विश्वविद्यालय के कुछ पदाधिकारियों के द्वारा विश्वविद्यालय को पूरी तरह अराजकता की ओर धकेल दिया गया है। यहाँ के युवाओं के साथ कुठाराघात किया गया है। रिजल्ट पेंडिंग के नाम पर हो या अन्य माध्यम से हो, छात्रों को यहाँ लगातार परेशान किया जा रहा है। इन सब के खिलाफ आज जन अधिकार पार्टी पूर्व की भांति जन वेदना को समझते हुए, छात्रों की समस्या को समझते हुए आज सड़कों पर उतरी है। और यह एक हठयोग है, तपस्या है। हम कुलपति आवास से लेकर के और राजभवन तक यह पदयात्रा करने जा रहे हैं पूरी जाप इकाई के नेतृत्व में। और निश्चित रूप से इसके में कई तरह की अनियमितताएं हैं, जिधर हमारे जिलाध्यक्ष जी ने आपको बताया है, चाहे वो वित्तीय अराजकता हो, चाहे प्रशासनिक अराजकता हो, या नियुक्ति के नाम पर अराजकता हो, या परीक्षा के नाम पर अराजकता हो, चारों तरफ विश्वविद्यालय में हर तरफ भ्रष्टाचार का व्यापक मामला बनता है। और इसको जन अधिकार पार्टी और छात्र परिषद के लोगों ने बड़ी गंभीरता से लिया है। बिहार विश्वविद्यालय उत्तर बिहार का एक बहुत ही पढ़ने का शिक्षण संस्थान माना जाता था, लेकिन हाल के वर्षों में बिहार विश्वविद्यालय के कुलपतियों ने इसको लूट का अड्डा बनाया है, व्यापार का अड्डा बनाया है, भ्रष्टाचार का अड्डा बनाया है। इस अड्डेबाजी को तोड़ने के लिए, भ्रष्टाचार और तरह तरह की अनियमितताओं पर रोक लगाने के लिए जनाधिकार पार्टी के लोगों और जनाधिकार छात्र परिषद के लोगों ने जिला स्वास्थ्य विभाग द्वारा चल रहे 7 दिवसीय पोलियो उन्मूलन अभियान का समापन हुआ। जिला स्वास्थ्य विभाग की ओर से 10 से 16 दिसंबर तक चल रहे 7 दिवसीय पोलियो उन्मूलन अभियान का शनिवार को समापन हो गया। इस अभियान के तहत सदर अस्पताल सहित विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों और पोलियो साइट्स पर 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को दवा पिलाई गई। जानकारी देते हुए ANM प्रेरणा भारती ने बताया कि हम लोगों का 73 लोगों का ग्रुप है,
जो 2 शिफ्टों में 12 टीम बनाकर कार्य करती है। इसमें 2 अलग अलग सुपरवाइजर होते हैं जो इन टीमों का नेतृत्व करते हैं। हर एक टीम को मिनिमम 150 बच्चों को पोलियो की खुराक पिलानी होती है। यह वर्ष में 2 बार आयोजित किया जाता है। यह इस वर्ष का दूसरा और आखिरी पोलियो उन्मूलन अभियान है। उधर से है हम लोग यहाँ पे पोलियो उन्मूलन के लिए पोलियो उन्मूलन के लिए आए हुए हैं। और एक्चुअली हम लोग का देश पोलियो मुक्त है, बट फिर भी हम लोगों के देश के अदर्स जो भी बाहर आउटसाइड जो कंट्रीज हैं जैसे चाइना, नेपाल, ये सब है, उनसे हम लोगों को शायद पोलियो का वायरस इन्फेक्शन आ सकता है, महामारी हो सकता है। इसके लिए हम लोग राउंड करते हैं। ये साल में 2 बार होती है और वही राउंड ये चल रहा है ताकि हम लोग का देश हमेशा पोलियो मुक्त रहे। हम लोग एक्चुअली यहाँ पे 73 गर्ल्स हैं, बट 2 शिफ्ट में रहता है, फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट। ये अभी सेकंड शिफ्ट चल रहा है। कितने बच्चों लोग आपने यहाँ पर पोलियो अभियान के तहत जो है दवा पिलाते हैं? देखिए, एक वायल से तो हम लोग 20 बच्चों को पिलाते हैं, बट वो कभी कभी गिर जाता है, ये वो हो जाता है। बट हम लोग का टारगेट रहता है कि कम से कम हम लोग 150 बच्चों को पिला दे एक दिन में। एक मतलब कि एक टीम में, यहाँ पे टीम में एक्चुअली 6 टीम होते हैं, 6 12 टीम होते हैं, 2 सुपरवाइजर होते हैं, 12 टीम होते हैं। उसमें से एक टीम को कम से कम 150 बच्चे का रहता है टारगेट कि वो पिला दे। ये अभियान कब तक चलेगा? ये अभियान आज 10 से 16 आज लास्ट डे है इसका। ये 7 दिन का अभियान रहता है। उसके बारे में ये है कि आप अपने मतलब कि पोलियो नहीं लेना चाहते, बट उनके माँ बाप को समझना चाहिए कि उनका बच्चे को ना पोलियो पिलाना बहुत जरूरी है, वरना उन पे आगे चल के खतरा हो सकता है। तो यही सब है। और फिर देखिए, बच्चे नहीं पीते हैं फिर भी उन्हें जबरदस्ती या फिर कोशिश करते हैं माँ बाप को कि ना समझाने का बच्चे को, या फिर वो चाहे तो पिला सकते हैं अपने बच्चे को पोलियो। जैसे कि पैर उनको मतलब कि डिसेबल होना, जैसे कि कोई भी हैंडीकैप हो सकता है बच्चा, या फिर थोड़ा सा भी कुछ भी सूखा हो सकता है, बहुत तरीका, या फिर आप समझ लीजिए इसको क्या कहते हैं, माल न्यूट्रिशन का भी हो सकता है, उसमें भी प्रॉब्लम हो सकती है। अपने बच्चे की बरामदगी को लेकर सिकंदरपुर कुंडल के रहने वाली सोनावती देवी ने एसएसपी को ज्ञापन सौंपा। जिले के नगर थाना अंतर्गत सिकंदरपुर कुंडल के रहने वाली सोनावती देवी ने शनिवार को एसएसपी से मिलकर अपने बच्चे की सकुशल बरामदगी की गुहार लगाई। सोनावती देवी का कहना है कि 22 अक्टूबर को सिकंदरपुर कुंडल के ही रहने वाले अमन कुमार ने उनके 22 वर्षीय पुत्र धीरज कुमार को काम दिलाने के बहाने ऋतुराज ठेकेदार के पास घर से बुलाकर ले गया। इसके बाद से उसका कोई पता नहीं चल रहा है। अनहोनी की आशंका से वो उसकी शिकायत करने थाने पहुंची थी, लेकिन वहां पर उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसके बाद उसने एसएसपी का दरवाजा खटखटाया है। उसे उम्मीद है कि यहाँ से उसे जरूर न्याय मिलेगा। धीरज कुमार के ले गया अमन कुमार, पता हो गया अभी अमन की पता भी नहीं है अभी। किस लिए ले गया था? काम करने के लिए। काम करने कहाँ? मझौली ब्याह भवन में। कब ले गया था? 9 बजे। कब डेट कब ले गया था? 22 ऊपर के। अभी तक वापस नहीं आया? ना नहीं। जो ले गया था उससे पूछे थे कि किस लिए ले गया? बोले काम करने में काम लिए लगा दिए बालूआ। ऋतु राज के काम करे वही में ना नहीं चल गया लड़का बालूआ। क्या दिन से गायब है? 2 महीना हो गए, 22 वर्ष से गायब हुआ। हाँ। तो उसके बाद उससे पूछे जो ले गया था तो क्या बोला? तो कहीं लड़का चल नहीं है बालूआ, हमारा लड़का वही में काम करे लड़का, गेट पर खड़ा न हो दिया गाड़ी साहब। क्या कारण लग रहा है? कुछ कारण लग रहा है कि अब मार दिया है, कभी अपहरण किया सब वो न जानेगा। लड़का वही में पता नहीं है, जाए ना दिए लड़का के। पैसा दे रहा था आपको? हाँ, पैसा देते लगा, बढ़िया लड़का है लड़का। तो कितना उम्र है? तो 20-22 के है, 28 भी लिखा है आधार कार्ड में। चलिए, तो क्या शक है कि हमारा लड़का वही में है? हाँ, अपहरण किया तो लड़का बढ़िया कमा कर सब देते रहा था, मगर 2 महीने से नहीं पता लड़का कैले है। हाँ, गेलिए थाना में तो अथी न लेकिन अभी 2 बार दे दिली, क्या कोई सुनवाई न दी। 22 अक्टूबर को इनके बेटे का मतलब इनके घर से ले जाया गया। अमन कुमार नाम का एक लड़का है उनके द्वारा। फिर उसके बाद ये जब मतलब इनका बेटा नहीं आया तो ये अमन कुमार मतलब काम करवाने के पर्पज से ले गए थे इनके पुत्र को। उसके बाद क्या हुआ कि अमन कुमार से जब ये गई घटना के बारे में पूछने कि मेरा बेटा अब कहाँ है, कहाँ पे आप काम के लिए लगवाए हैं, तो आफ्टर दैट वो मतलब बोले कि ऋतुराज नाम का ठेकेदार है, उनके यहाँ हम आपके बेटे को ले गए हैं। जो इनके बेटे को लेनिन चौक पे एक होटल है, होटल इमरल्ड, उनमें काम करने के लिए लगवा दिया गया है उस होटल में। उसके बाद जब ये होटल में गई अपने बेटे के बारे में पूछने और मिलने, तो ये घंटों खड़ी रही और इनसे मतलब मिलने नहीं दिया गया। इनके बेटे को बोला गया कि अंदर इनको घुसने ही नहीं दिया गया। बहुत मुशक्कत के बाद जब ये घुसी अंदर में,
तो वहाँ पे जब ये गई तो कुछ मतलब जो उसमें के वर्कर थे वो इनके बेटे का फोटो देखने के बाद एक्सेप्ट किए हैं कि हाँ वो बच्चा होटल में आया है काम करने के लिए, लेकिन तुरंत ही पता नहीं क्या वो लोग आपस में बात किए, उसके बाद से मुकरने लगे कि नहीं ये बच्चा नहीं आया, मतलब अपने ही बातों से वो लोग पलटने लगे। फिर ये महिला मतलब ये मजदूरी करती हैं, मजदूर क्लास की हैं ये महिला, और ये महिला फिर थाने पे गई, नगर थाना, FIR दर्ज करवाने के लिए, जहाँ पे इनके FIR को दर्ज नहीं किया गया, इनको भगा दिया गया। उसके बाद ये स्पीड पोस्ट के माध्यम से मतलब नगर थाने को आवेदन दी है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक का मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।